तो इसमें अवतरणिका में ये बात आई है कि दोनों अध्यायों में भगवान ने कर्तव्य कर्म कैसे किया जाए ये बात बताई, और कर्तव्य कर्म क्या है इस बारे में बात बताई। तो तीसरे में मुख्य रूप से कर्तव्य कर्मों का आचरण कैसे किया जाए ये बताइए, और इस चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी दी है। तो दोनों ही अध्यायों में दोनों ही बातें हैं, पर दोनों अध्याय अच्छी तरह से पढ़ने से मनुष्य को कर्तव्य कर्म क्या है इसका पता लगता है, और कर्तव्य कर्म कैसे किया जाए इसका भी पता लगता है। तीसरे अध्याय में भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं और कर्मयोग की तात्विक बातें भी कहते हैं। चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। अर्थात दोनों अध्यायों में दोनों तरह की बातें भगवान ने कही है, पर चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी की बात मुख्य है, और तीसरे अध्याय में आचरण की बात मुख्य है, ऐसी बात यहाँ कही गई। तो पहला श्लोक है कि ये कर्मयोग अनादि है। भगवान कहते हैं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्व कवे ब्रवीत। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो अविनाशी कर्मयोग में अभी तुमसे कह रहा हूं ये नया नहीं है। ये सृष्टि के आदि में भगवान सूर्य से मैंने कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अर्थात ये बहुत पुरातन योग है, पर इसके जानने वाले कम होने के कारण से धीरे धीरे ये लुप्त प्राय हो गया। इसलिए मैंने इसको तुम्हें अब कहा है, ये बात नहीं है, ये पहले से ही है। और सूर्य का नाम क्यों लिया? जैसे सूर्य भगवान सदा अपने कर्तव्य का पालन करते ही रहते हैं, सबको प्रकाश भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, फिर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है। ऐसे ही साधकों को अपने कर्तव्य कर्मों का सबकी सेवा में पालन करना चाहिए, और दूसरों को भी कर्मियों की शिक्षा देते हुए चलना चाहिए, पर स्वयं निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। ये सूर्य भगवान से हमें सीखना चाहिए। ये बात चौथे अध्याय के पहले श्लोक में अब तक के प्रकरण में मूल रूप से आई जी। कई लोग अपना खोल लेते हैं, ये म्यूट खोल लेते हैं, तो अपना अपना माइक बंद रखें तो क्या दिक्कत है। अब जे साई का ये माइक खुला हुआ है, तो मुझे नहीं पता है होस्ट बंद कर सकता है या को होस्ट बंद कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं। नहीं, को होस्ट बंद कर सकता है डॉक्टर साहब। होस्ट तो इसलिए नहीं करता, कई बार वो गलती से फिर उसको होस्ट नहीं बन जाए, वो इसलिए थोड़ा उसको नहीं करना चाहिए। को होस्ट इसलिए अच्छा, बनाते हैं, हाँ वो दोनों कर कर ले। सकते हैं। हाँ, अच्छा, और कर दोनों सकते हैं। को होस्ट कैसे करें ये बताइए। वो थोड़ा उसके नाम के आगे टच करेंगे ना अंगुली से, तो तो अपने लिखा सर, आएगा तो म्यूट, एक वो मिनट, उसमें फिर अच्छा, उसको टच करेंगे तो उनका बंद हो जाएगा। नहीं होगा, एक नहीं मिनट, डॉक्टर एक साहब, एक्चुअल में होता क्या है कि वो कौन बोल रहा है उसको खोजने में जो टाइम लगता है ना, उस पीरियड में डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे मेरे को स्क्रीन पे, जैसे मेरे पास स्क्रीन पे मेरे अलावा छह छह नाम ही दिखाई देते हैं और कोई नाम दिखाई नहीं देता। सुनिए महाराज, सुनिए 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 डॉक्टर साहब, हाँ,
आप टैप करोगे ना तो ऊपर है ना संख्या आएगी 81 की। आप टैप करोगे ना तो ऊपर संख्या आएगी, हाँ ऊपर दूसरी उसको हाँ। टैप करो, आप उसको टैप करो अच्छा, उसको टैप करने से तो सबके नाम दिखाई फिर देंगे आपको, सबके फिर नाम नाम दिखाई आ देंगे। जाएंगे। और नाम आ उसमें जाएंगे। उसमें उसमें फिर जिसका खुला होगा ना, उसमें उसका माइक जो है वो खुला हुआ दिखाई देगा, और उसको दबा के फिर उसको करना, उसको म्यूट करना है मतलब। हाँ, तो उसको अच्छा। खोजने में ना, उसको उसको इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम निकल जाता है, तब तक डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ वो क्या है कि हाँ आपको वो क्या इतनी वो प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए टाइम लगता है मतलब। नारायण नारायण हाँ, ये बात ठीक है। नारायण नारायण। ऐसा है, सबसे सबसे बढ़िया बात तो ये है कि देखो अपने सबकी जिम्मेवारी है, सब अपना चालू करते हो ना उस टाइम ध्यान रखे भाई मेरा माइक खुला तो नहीं है, क्योंकि आखिर तो वही जब भी से बढ़िया रहेगा। तो ये सबकी ड्यूटी हाँ है, ये बात जरूरी नहीं है कि वो खोल के ही रखे, क्यों खोल के रखे, उसको बोलना हो तो ही खोले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखे, इतने पुराने हो गए हैं तो हम लोग बंद करें ढूंढें, इससे अच्छा तो स्वयं ध्यान रखे, वो सबसे बढ़िया। डॉक्टर साहब वो शिक्षा दे हम सबको। हाँ, वो शिक्षा तो आपने बताई दी। ये एक बात है, थोड़ा सा हम सब के लिए ये सुनना बड़ा आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है कि हम सत्संग में जो हमारे द्वारा भूल से अथवा हमारी असावधानी से जो डिस्टर्ब होता है, व्यवधान होता है, तो हम वास्तव में वैष्णव अपराध करते हैं। और वैष्णव अपराध है, ये बहुत गंभीर बात है। इसका बड़ा भारी नुकसान हम लोगों को होता है, हमारी साधना में होता है। तो ये छोटी बात नहीं समझनी चाहिए कि क्या है, माइक खुला रह गया तो क्या फर्क पड़ता है। हम कितने लोगों के, कितने साधकों के सुनने में व्यवधान डालते हैं, उसका कितना बड़ा अपराध है। मैं पाप इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई हम लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन अगर हमारे असावधानी से भी होता है तो ये हमारे लिए एक अपराध है, दोष है। तो इसके बारे में विशेष सावधान रहना चाहिए। अब ये बात जरूर है, नया ऐप है, बहुत सी बातें अपनी जानकारी में नहीं है। तो जैसे अभी सूरज जी ने बताया, जैसे ही अपन जुड़ते हैं तो अपने को दो चिन्ह दिखाई देते हैं जब स्क्रीन को टच करते हैं। तो एक है जो वीडियो का चिन्ह है और एक माइक का चिन्ह है। तो पहले जुड़ने से पहले उन दोनों को ऑफ करके और फिर ज्वाइन वाला बटन है वो दबाएं, तो फिर ये होगा ही नहीं, ये दिक्कत आएगी नहीं कभी। तो डॉक्टर ये साहब बात। डॉक्टर साहब वीडियो तो हम लोग शुरू से ही बंद कर देते हैं यहाँ से सबका ही, ताकि आप माइक इसलिए बंद नहीं करते भाई, माइक किसी को बोलना होगा पूछना होगा तो पूछेगा कैसे, इसलिए ये खुला रखा हुआ है, ताकि भाई वो अपना जरूरत हो जब खोल ले। तो इसलिए थोड़ा है, तो वो सावधानी हाँ, खुद नहीं रखेगा तो बढ़िया है वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो डर से ही, डॉक्टर साहब राम राम, मैं तो राम डर राम। से ही आवाज हो जाती है तो डर से ही अलग कर देता हूँ, हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा। भाई जी राम राम, इसमें ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता क्या, ये ऐप में टाइम में? होता है, होता है। सब कुछ होता है। अच्छा। हाँ, होता है। इसमें वो अपने बहन जी है नारायण ना। नारायण 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 नारायण, डॉक्टर साहब ब्लूटूथ कनेक्ट होना किसी ऐप के आधारित नहीं है, वो तो अपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है, तो अपने आप ऐप चालू होती है तो ऐप हाँ, से कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट नारायण नहीं। नारायण, अपने। दीदी मैं है ना मैसेज भेजती हूँ ना, आप लोग जरा मैसेज पढ़ा कीजिए आ रहे टाइम में। जो भी आज मैं वापस भेज देती हूँ, मैसेजेस मैं भेजती हूँ तो आप लोग वो पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। नियर बाय डिवाइसेस जो रहते हैं ना, हमने परमिशन नहीं दे के रखा है एरेटाई को, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उसके सब इंस्ट्रक्शंस आते हैं ग्रुप में, आप लोग मैसेज भी जरा पढ़ा करें ग्रुप में, तो फिर बहुत मतलब आप ये असुविधा से बच जाएंगे। जी नारायण नारायण। नारायण नारायण, मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं, वो अगर सबको ध्यान रखना हो तो जब हम टैप करते हैं तो ये नीचे के जो निशान आते हैं, अपना माइक है, स्पीकर है, ये इसमें ये तीन 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 डॉट आते हैं। वो तीन डॉट को टैप करेंगे तो उसमें आएगा, उसमें चैट आएगा, तब आप मैसेज लिख भी सकते हैं और मैसेज पढ़ भी सकते हैं नारायण, अन्यथा मैसेज नहीं पढ़ सकते नारायण। हाँ, तो ये जानकारियां नहीं है ना। तो अभी नीतू ने ठीक बताया कि भाई जो वो अपने संजीवनी ग्रुप में जो मैसेजेस रहते हैं, संजीवनी ग्रुप के मैसेजेस रोज पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा।
और यहाँ पर अगर मैसेज पढ़ने हैं तब तो आपने जैसे कहा 3 डॉट है, इनको आप करो, फिर चैट वाले को कर लो। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य है कि अपने जो सत्संग के विषय में जो मैसेजेस अपने संजीवनी ग्रुप में दिए जाते हैं ताराटाई के, वो रोज पढ़े, ये तात्पर्य है कहने का। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत प्रणाम। अच्छा, प्रणाम। डॉक्टर साहब एक वाक्य आया था भैया अंतिम पैराग्राफ में। भैया एक सेकंड, वो जो ये संदर्भ में बात चल रही ना, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी माताओं को मैसेजेस पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो पढ़ती है, उनके फोन भी मुझे आते हैं। तो जैसे सुरेश भैया अहमदाबाद में ने कितना अच्छा समझा के बताया ना अभी, ऐसे समय समय पे यदि आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो उन माताओं को और सब उन लोगों को बहुत फायदा होगा। या उसका और कोई उपाय निकाला जा सकता है तो वैसे इन लोगों को ज्यादा मोबाइल का समझता नहीं है डॉक्टर साहब, तो उनको बहुत असुविधा होती है ना जी। प्रणाम, बस मैं यही ये कहना चाह बात रही ठीक है, ये बात ठीक है आपका कहना। तो ठीक है, इसके लिए भी ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि भाई ये बात है तो हम कैसे करें। तो फिर राम जैसे राम। सुरेश जी ने, इसका इसका एक उपाय है। राम राम। जैसे मेरे फोन में तो नहीं है, किसी के फोन में जैसे वीडियो अपना स्क्रीन का वीडियो बना सकते हैं, वैसा वीडियो यदि बनाने का किसी का फोन ऑप्शन हो, जैसे नीतू जी या किसी के फोन में हो, तो अपना स्क्रीन से जैसे बता दे ऐसे ऐसे करके उसे टाइप करना है, इसे बंद करना है, तो वीडियो बना के डाल देंगे तो क्या होगा, बड़े एज के लोग को भी थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी 50% तो आसानी हो सकती है, मेरे को जहां तक लगता है। नहीं, आपने जो मैसेज डाला था वंदना जी, उसी से मैं ये परमिशंस दे पाया। तो परमिशंस जब मैंने ऑन करी तभी मेरा ब्लूटूथ जुड़ा, जी नहीं तो जी, जुड़ता ही मतलब नहीं हम था। तो जैसे हमें तो थोड़ा मोबाइल का जानकारी है, तो हमें पढ़ के हम कर लेते हैं। जैसे नीतू जी, क्या नहीं, प्रीति जी ने कहा ना कि बड़े उम्र के लोग नहीं समझ पाते, तो उनको अपना स्क्रीन का वीडियो बना के भेजने से भी होता है। जैसे अपना जिसको हाँ तो वो स्क्रीन आप, स्क्रीन शॉट हाँ जैसे होता है वो, ना, वैसे स्क्रीन वीडियो भी बनता है। मेरे को नहीं आता है, लेकिन जिसको बनाना आता हो ना, वो वैसे बना के भेजे ना, तो वो बड़े एज के लोग जो समझ, जिनको मोबाइल की जानकारी थोड़ी कम है, वो आसानी से समझ सकेंगे। मैं उनके लिए कह रही हूँ। जी। ये अच्छी जी, अच्छी नहीं बात है। ठीक है, जिस जो कर सकते हो वो जरूर करें। हरिओम जी क्या बोल रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, 268 पेज पर नीचे का एक छोटा पैराग्राफ है, दाहिने तरफ एकदम छोटा, जिसने 268। 268 पे दाहिने तरफ नीचे, जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। स्वामी हाँ जी ये महाराज तो का है ही, स्वामी जी महाराज कहते हैं जो ही बांधे सोई छोड़े। तो अब ये तो यहाँ है ही। समस्या यह है कि संसार से संबंध तोड़ने में जोड़ने में तो हम बड़े माहिर हैं, जब चाहे तोड़ देते हैं, किसी से बिना कहे भी, बिना पूछे भी। लेकिन अपना कहलाने वाले शरीर के साथ में तोड़ना जोड़ना, सबका अपना अनुभव है कि कितना। अभी आप समझा भी रहे थे डायमा जी के अंतिम वाले पैराग्राफ पे। अब समस्या ये है कि जिसने तोड़ा है उसके पीछे हजारों लोग दौड़ रहे हैं, देने के लिए, सेवा के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, सम्मान आदर के लिए हजारों लोग दौड़ते हैं। और जिसने नहीं तोड़ा है उसको कोई नहीं पूछता है। तो इतना जानने के बावजूद भी हम क्यों इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या कारण है? संयोग जन्य सुख की इच्छा। जब तक संयोग जन्य सुख की इच्छा है तब तक आप कितना ही बोल दें कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, पर आपको अगर स्वाद का सुख चाहिए तो जीभ के साथ एक होना ही पड़ेगा। यदि आपको सुंदर रूप में आ सकती है तो आपको आंखों के साथ एक होना ही पड़ेगा। यदि मधुर वचनों में आपके आ सकती है तो कानों के साथ एक होना ही पड़ेगा। जब तक संयोजन सुख की इच्छा रहेगी तब तक बातें कह सकते हैं और सुना भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और ये कह भी सकते हैं कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जी। हाँ, यहाँ इसी के ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ में ये लिखा भी है कि मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा सुखी रहूं। ये तीनों तो उसके अंदर खुद ही है, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, स्वामी जी बताते भी हैं। लेकिन फिर वो शरीर के साथ जीना चाहता है, बुद्धि के साथ ज्ञान चाहता है, और इंद्रियों के साथ सुख चाहता है। तो ये चीज उसको किसने सिखाया? ये सिखाया है वास्तव में। ये भूल हमेशा किसी की सिखाई भी हो अथवा सीखी भी हो, वो होती है अनादि।
वो कब अनादि। से हुई और किसने किया ये नहीं होता। ये जीव है, ये अनादिकाल से जीव ही है, लेकिन ये अनंत काल तक जीव बना रहे ये इसके ऊपर ये थोपा नहीं गया है। ये चाहे जब अनंत परमात्मा के साथ एक होकर के परमात्मा स्वरूप हो सकता है, लेकिन अज्ञान हमेशा अनादि कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मैं आपसे मेरा परिचय नहीं था, तो कब से नहीं था बताइए? अनादि से। ऐसा कह ही नहीं सकते। कब से नहीं था पता नहीं, कितने जन्मों से नहीं था पता नहीं, अनादिकाल से हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब परिचय हो गया तो वो अज्ञान रहा क्या? नहीं। अब जानने लग गए। तो इसलिए ये कब से है, इसका उत्तर है अनादिकाल से। अज्ञान हमेशा अनादि होता है, लेकिन वो अनंत नहीं होता, उसका अंत किया जा सकता है। जी, तो आज का समय तो लगभग होने ही वाला है सुरेश जी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाँ आपको बस खाली तकलीफ। आप तो समय तो हो रहा है, एक दो लाइन में ये डॉक्टर साहब जब भी हम लोग पूछते हैं तो ये बात तो संयोग जन्य सुख की आती है। तो अब हम तो कहते हैं "हे भगवान इस सुख के ऊपर सिल्ला पड़े पत्थर पड़े", तो अब ये जा तो नहीं रहा, कैसे जाएगा इसका थोड़ा और बताओ ताकि ये हमेशा से पिंड छूट जाए इस जो संयोग जन्य सुख नहीं, से। ये तो सुख तो जा ही रहा है, हम ही इसको छोड़ रहे नहीं है। सुख तो जा ही रहा है। आप देख लो कि आप भोजन करते हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन है, और वो एक एक ग्रास जैसे जाता है वैसे वैसे उसका स्वाद कम होता चला जाता है। तो ये तो जा ही रहा है, हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं ना, हम उसको पसंद करते हैं। और मिले, अब की बार ये मिल जाए, अब की बार ये नहीं वो मिल जाए। ये जो बात है तो डॉक्टर साहब इसमें, छोड़ना तो अब चाहते हैं, वो छूटता नहीं है, ये क्या है फिर? ये सिलसिला कब मिटेगा फिर ऐसे? नहीं ये तो अभी मिट सकता है। उद्देश्य की आवश्यकता है इसमें कि भाई मुझे वो सुख चाहिए जो घटे नहीं, मिटे नहीं। अच्छा मुझे वो सुख चाहिए जिसमें दुख का मिश्रण ना हो। मुझे वो सुख चाहिए कि जो वास्तव में सदा से है और सदा रहता है। ये उद्देश्य जब हो जाएगा तब फिर जैसे हीरा सामने है तो फिर कांच की तरफ कौन देखेगा। अच्छा ये उद्देश्य अच्छा। बनाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर उद्देश्य नहीं साहब, बनता। डॉक्टर साहब जी, उद्देश्य में एक दिक्कत आ रही है कि ये जो टिप्पणी है नीचे 269 में, वहाँ कहते हैं कि उद्देश्य वह होता है जिसमें मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं। अब शरीर का टुकड़ा तो जरूर, एक एक चमड़ी अगर नाखून की निकलती है तब स्थिति क्या होती है, और टुकड़े करके उद्देश्य बचाए तो भाग जाएगा वो। ये तो टुकड़े की बात कही है, टुकड़े थोड़ी कर देते हैं। उद्देश्य इतना होना चाहिए कि शरीर चाहे रहे चाहे न रहे, मुझे यही करना है। तो जब उद्देश्य पक्का हो जाता है तो आप देख लो कि दमड़ी न जाए चमड़ी भले ही चली जाए। ये बात सुनिए कि नहीं? नहीं सुना है डॉक्टर साहब, जैसे एक मोबाइल हाँ गायब हो जाता है आधे घंटे के लिए, पसीने छूट जाते हैं। हाँ, तो इसका कारण क्या है कि हमने इसको सत्य मान रखा है, और अभी तक हमने ये उद्देश्य नहीं बनाया कि चाहे कुछ भी चला जाए, हमें तो अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। चाहे कुछ भी चला जाए, हमें परमात्मा के साथ हमारी एकता का अनुभव होना चाहिए। इस तरह का पक्का निर्णय होगा तब फिर ये संयोजन सुख की तरफ हमारा जो आकर्षण है ये मिट जाएगा। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि यदि ये नहीं हो पाए तो भगवान से रोकर प्रार्थना करें तो अवश्य ही मिटता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही है डॉक्टर साहब, बस लास्ट इख्तियार हम लोगों का डॉक्टर तो। साहब राम राम। डॉक्टर राम साहब, राम। डॉक्टर साहब ये पेज 268 में बाईं तरफ जो पैराग्राफ है, उसमें लास्ट की जो 3 लाइन है जो बता रही है भाई कामना कैसे नष्ट हो सकती है, भाई जब तक अहम का नाश नहीं किया तब तक कामना नष्ट नहीं होगी। उसको थोड़ा पढ़ता हूँ, आप अपने शब्दों में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझको। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है, और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। मतलब ये जो सुखा शक्ति या भोग हम जो कह रहे हैं, अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है।
इसको आप अपने शब्दों में थोड़ा बताइए नीतीश। हाँ, ये कितना 268 पे कौन सी जगह है? 268 पे जो पहला पैराग्राफ है बाईं तरफ, पहला उसमें अहम। अहम के पहले की जो 3-4 लाइन्स हैं, तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा हाँ, तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। पैराग्राफ खत्म। हाँ, तो ये तो यहाँ पर बात तो वही आ गई ना कि जड़ शरीर और संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी कोई ममता नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तब तो संबंध विच्छेद होगा। और जहां ये हुआ कि शरीर और संसार हमें नहीं चाहिए, तब फिर संबंध खत्म होगा, तब अहम का नाश होगा। लेकिन हमने तो शरीर को ही महत्व दे रखा है और पदार्थों को ही महत्व दे रखा है, कैसे होगा? आप बताइए, जिसको आराम चाहिए, जिसको धन चाहिए, जिसको मान बढ़ाई चाहिए, उसका अहम का नाश होगा क्या? क्योंकि अहम से ही तो आनंद आ रहा है उसको कि मेरी बढ़ाई होगी, मुझे धन मिलेगा। तो वास्तव में जब तक हम संसार और शरीर को चाहते रहेंगे, तब तक अहम नाश नहीं होगा, और अहम नाश होगा तो काम नष्ट हो जाएगा, और काम नाश होगा तो अहम नष्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से इतने संबंधित है। आप कामना छोड़ दीजिए तो आपका अहम नाश हो जाएगा, या फिर आप पहले ही ये निर्णय कर लीजिए, मुझे इस जड़ता से मुझे कुछ नहीं लेना देना, चाहे शरीर अभी चला जाए, चाहे भले ही पूरा संसार नष्ट हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से अगर हम कामना का त्याग कर देंगे तो अहम का नाश होगा, अथवा इसको समझ करके कि मैं मेरा है, ये बंधन है, इसलिए संसार शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तब वो बात बनेगी। तो दोनों में से एक कर सकते हैं। कामने का नाश से आत्म तत्व की प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में बताई है, और अहम के नाश से परमात्मा की प्राप्ति की बात भी कई जगह पर आई है, जहाँ ममता और कामना का नाश होने से अहम का नाश हो जाता है, ये बात भी आई है। ठीक तो है डॉक्टर दोनों में साहब, से थोड़ा समय चाहेंगे, अब कल थोड़ी चर्चा करेंगे, समय थोड़ा हो गया हाँ काफी। ठीक है जी, तो राम हाँ राम। हाँ, तो जय कल बोला फिर भी कोई जो पर्सन अपने कर रहे हैं ना, जो कोई रह गए ये कोई बात, तो कल जरूर कर लें, जैसे कोई बात नहीं, क्योंकि समय की मर्यादा सभी के साथ है ही है। तो अपने यहाँ विराम देते हैं आज इसी को। हाँ जी, रामानुज जी भाई जी, जय बोलवा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गोल मुकुट वंशी वाले की जय, भवत्सल भगवान की जय, गीता गंगा गौ माता की जय, साधक संजीवनी मात की जय, सभी महापुरुषों की जय, सभी संतों की जय। नारायण 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 रूपी सभी को प्रणाम, राम राम, नारायण नारायण। राम राम, सबको राम राम, राधे राधे, सबको प्रणाम प्रणाम, नारायण नारायण।